आखिर क्यों लड़कों को ही होती है गंजेपन की समस्या, जबकि लड़कियों के सिर पर हमेशा रहते हैं बाल? क्यों इस शहद को खाने से हो जाता है इंसान को नशा? सोने और चांदी से ज्यादा कीमती है ये गहने, जमीन पर फेंकते ही उगा देते हैं पेड़, लेकिन कैसे? क्या आप जानते हैं कि लड़के के शरीर में स्पर्म का उत्पादन किस उम्र से होता है? और भारत के किस गाँव को कहा जाता है एशिया का सबसे शिक्षित विलेज? विदेशों में खूब होती है चर्चा। मिलेगा सबका जवाब, बने रहिए वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 1, भारत में साल दर साल शिक्षा के महत्व को समझा जा रहा है, जिसकी वजह से गांव से लेकर छोटे कस्बों में भी स्कूल देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सबसे पढ़ा लिखा गांव कौन सा है, जिसे एशिया का सबसे शिक्षित विलेज माना जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में धोरा माफी देश का सबसे शिक्षित गांव है, जहां कुल आबादी में से लगभग 90% लोग पढ़े लिखे हैं। इस गांव के लोग अपनी संस्कृति, खान पान, पहनावे और कला को खूब बढ़ावा देते हैं, जबकि यहां साक्षरता दर पूरे एशिया के गाँव में सबसे ज्यादा है। धोरा माफी गांव का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सर्वे के लिए चुना गया था, जबकि साल 2002 में गांव का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था। इस गांव में पक्के मकान से लेकर इंग्लिश मीडियम स्कूल, कॉलेज और 24 घंटे बिजली और पानी की सप्लाई है, जबकि स्थानीय लोग सरकारी विभागों में काफी अच्छे पद पर नौकरी करते हैं। गांव के लगभग 80% लोग देश के बड़े पदों पर तैनात हैं, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, प्रोफेसर और IAS ऑफिसर का नाम शामिल है। ये एक शिक्षित और आत्मनिर्भर गाँव है, जबकि इस गाँव से ताल्लुक रखने वाले कई लोग विदेशों में रहते हैं। फैक्ट नंबर 2, आपने आज तक सोने और चांदी से बनी ज्वेलरी देखी होगी, जिसकी साल भर मार्केट में डिमांड रहती है और उन गहनों की कीमत भी काफी ज्यादा होती है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी ज्वेलरी के बारे में सुना है जिसे जमीन पर पटकते ही वो खूबसूरत पेड़ में बदल जाती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस ज्वेलरी को बिहार के जमुई में बनाकर तैयार किया जाता है, जो मुख्य रूप से जूट और बीजों से बनी होती है। ये एक तरह से इको फ्रेंडली गहने होते हैं, जिससे चेन, बालियां, हार और झुमके बनाए जाते हैं। जब ये गहने पुराने हो जाते हैं तो उन्हें जमीन में फेंक दिया जाता है और उसमें बीज अंकुरित हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस जगह पर पेड़ पौधे उगने लगते हैं। इतना ही नहीं, बीज और जूट का यूज करके घर की सजावट का सामान भी तैयार किया जाता है, जो देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं और उनसे प्रकृति को हरा भरा बनाने में काफी हेल्प मिलती है। फैक्ट नंबर 3, इंसान का शरीर किसी आधुनिक मशीन से कम नहीं है, जिसके काम करने का तरीका बहुत ही पेचीदा होता है और वैज्ञानिक आज भी इंसानी शरीर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पुरुषों और महिलाओं की शारीरिक बनावट और उनके काम करने का तरीका काफी अलग होता है, जिसके तहत पुरुष की बॉडी में स्पर्म बनता है, जबकि महिला के शरीर में एग्स बनकर तैयार होते हैं। पुरुष के स्पर्म और महिला के एग्स के आपस में मिलने की वजह से बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक पुरुष या लड़के के शरीर में किस उम्र से स्पर्म बनना शुरू होता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि एक लड़के के शरीर में 11 साल की उम्र से बदलाव आना शुरू हो जाता है और उसकी बॉडी स्पर्म का उत्पादन शुरू कर देती है, जबकि 14 साल की उम्र तक लड़के के शरीर में स्पर्म की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर 11 साल की उम्र के बाद कोई लड़का किसी लड़की या महिला के साथ संबंध बनाता है तो उसके प्रेग्नेंट होने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। हालांकि 11 से 14 साल की उम्र के लड़के संबंध बनाने के बाद पिता बनेंगे, ऐसा हर बार जरूरी नहीं होता है, क्योंकि इस उम्र में कई लोगों का स्पर्म काउंट काफी कमजोर होता है, जबकि कुछ लड़कों की बायोलॉजिकल क्लॉक और जीन्स काफी बेहतर होते हैं। इसलिए कुछ मामलों में संबंध बनाने पर लड़की के प्रेग्नेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। वहीं लड़कियों के शरीर में 10 से 13 साल की उम्र में खास बदलाव आते हैं, जब उनके मासिक धर्म की शुरुआत होती है और इसके बाद एक लड़की माँ बन सकती है। हालांकि ये उम्र लड़के या लड़की के माता पिता बनने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है, क्योंकि वो शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं और इसलिए कई देशों में शादी और बच्चे पैदा करने को लेकर 18 साल या उससे ज्यादा उम्र होने का कानून बनाया गया है। फैक्ट नंबर 4, एक तरफ धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से बर्फ पिघल रही है और समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन और अमेरिका जैसे देश नकली सूरज बनाने पर काम कर रहे हैं। तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये देश नकली सूरज क्यों बना रहे हैं और क्या असली सूरज खत्म होने वाला है? यहाँ हम आपको बता दें कि चीन पहले ही साल 2021 में नकली सूरज बना चुका है, जबकि अब अमेरिका इस दिशा में काम कर रहा है। दरअसल इस नकली सूरज को बनाने का असल मकसद ऊर्जा को हासिल करना है, जिससे बिजली की आपूर्ति को पूरा करने में मदद मिलती है। इस तरह के नकली सूरज से न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के जरिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है,
जो रेडियो एक्टिव कचरा पैदा नहीं करती है। असली सूर्य से मिलने वाली सौर ऊर्जा की मदद से इतनी बिजली पैदा नहीं की जा सकती है जितनी हम इंसानों को जरूरत है। चीन और अमेरिका जैसे देश नकली सूरज बनाकर उससे ऊर्जा प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे लैब में बनाकर तैयार किया जाता है। ये नकली सूरज असली सूरज के मुकाबले ज्यादा हीट पैदा करने में सक्षम होता है, लेकिन उसकी हीट एक निर्धारित समय तक ही रहती है। वहीं असल सूर्य पूरे 24 घंटे एक समान ताप रिलीज करता है, जबकि कई बार सूर्य से उत्पन्न होने वाली सोलर फ्लेयर्स का अनोखा नजारा देखने को मिलता है। हालांकि भविष्य में कई देश असली सूर्य की जगह नकली सूर्य का यूज करते हुए नजर आएंगे, जो ऊर्जा के साथ साथ रात के समय विभिन्न शहरों को रोशनी देने का काम करेगा और इससे रात के समय स्ट्रीट लाइट्स को जलाने में खर्च होने वाली बिजली की बचत हो जाएगी। फैक्ट नंबर 5, दुनिया भर में कई लोग सिक्योरिटी के लिए पर्सनल और लाइसेंसी बंदूक रखना पसंद करते हैं, जो अगर किसी बच्चे या गलत इंसान के हाथ लग जाए तो दुर्घटना होने का खतरा रहता है। ब्रूमफील्ड में बायोफायर नाम की एक कंपनी ने स्मार्ट गन बनाकर तैयार की है, जो गलती से होने वाली फायरिंग और हादसों को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। इस स्मार्ट गन में बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन फीचर का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इस बंदूक को सिर्फ उसका मालिक ही चला सकता है। अगर कोई इंसान इस स्मार्ट गन को चलाने की कोशिश करता है तो उस स्थिति में गन से फायर नहीं होता है। ये स्मार्ट गन 9 mm की है, जिसे खरीदने के लिए ग्राहक को 1,23,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ये गन फिंगरप्रिंट और फेस डिटेक्शन के जरिए अपने असल मालिक की पहचान करती है, जिसके बाद गन फायरिंग के लिए तैयार होती है। इस स्मार्ट गन को एक्सीडेंटल फायरिंग को रोकने के मकसद से बनाया गया है, क्योंकि अमेरिका में बीते कुछ सालों में गलती से बंदूक चल जाने की वजह से कई बच्चों की जान जा चुकी है। अगर बच्चे इस स्मार्ट गन को हाथ में पकड़ भी लेते हैं तो उससे फायरिंग होने का खतरा नहीं रहेगा। फैक्ट नंबर 6, आज तक आपने ये सुना होगा कि शराब पीने से नशा होता है, जबकि शहद खाने से इंसान की सेहत ठीक रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर लाल रंग का शहद भी पाया जाता है, जिसे खाने पर इंसान को भयानक नशा हो जाता है। इस शहद को दुनिया की सबसे बड़ी मधुमक्खी हिमालयन क्लिफ द्वारा बनाया जाता है, जो जहरीले या खट्टे फलों का रस जमा करती है। हिमालयन क्लिफ मधुमक्खी के बनाए गए शहद में उन फलों के नशीले तत्व शामिल होते हैं जो इंसान के शरीर पर औषधि की तरह काम करते हैं। माना जाता है कि लाल शहद को खाने से डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हल होती है, जबकि ये इंसान के शरीर में यौन इच्छा को जागृत करता है। हालांकि लाल शहद का मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, जिसे नेपाल के दूर दराज और पहाड़ी इलाकों से इकट्ठा किया जाता है। लाल शहद को छत्ते से निकालने के लिए अलग टेक्निक का यूज किया जाता है, जिसे सिर्फ गुरुंग जाति के लोग ही जानते हैं। इस शहद को बनाने वाली मधुमक्खियां बहुत ही आक्रामक होती हैं, जो इंसान को छत्ते के करीब आते देख उसके ऊपर हमला कर देती है। लाल शहद को खाने के बाद एब्सिंथे जैसा नशा होता है, जो एक तरह का नशीला पेय पदार्थ होता है और इसे कई देशों में प्रतिबंधित किया गया है। यही वजह है कि लाल शहद को खाने के बाद इंसान को भयंकर नशे का एहसास होता है, जबकि इस शहद को ज्यादा खाने से हार्ट अटैक और दिल से जुड़ी बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। फैक्ट नंबर 7, आज के आधुनिक समय में महिलाएं और पुरुष कम उम्र में ही बाल झड़ने की समस्या का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई लड़के 25 से 35 साल की उम्र में ही गंजेपन का शिकार हो जाते हैं। हालांकि बाल झड़ने की समस्या झेलने के बावजूद भी महिलाओं में गंजापन देखने को नहीं मिलता है। सवाल खड़ा होता है कि आखिर पुरुष ही पूरी तरह से गंजे क्यों हो जाते हैं। इसे लेकर नॉर्वे में एक रिसर्च की गई थी, जिससे पता चलता है कि पुरुषों में गंजेपन के लिए टेस्टोस्टेरोन नाम का यौन हार्मोन जिम्मेदार होता है। इस हार्मोन की वजह से बाल झड़ने की समस्या पैदा हो जाती है और पुरुष बहुत तेजी के साथ गंजेपन का शिकार हो जाते हैं। वहीं पुरुषों में बाल झड़ने और गंजेपन के लिए उनके जीन्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रिसर्च से ये भी पता चलता है कि कम उम्र में गंजे होने वाले पुरुषों को ये एंजाइम विरासत से अपने पूर्वजों से मिलते हैं, जिसकी वजह से वो कम उम्र में गंजे हो जाते हैं। वहीं महिलाओं को गंजेपन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा कम होती है और वहीं एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन शरीर के हार्मोनल बैलेंस को बनाने में मददगार साबित होता है। इस वजह से महिलाओं में बाल झड़ने की समस्या तो होती है, लेकिन उनके जगह पर नए बालों का विकास भी तेजी से हो जाता है और इस वजह से उन्हें गंजेपन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। हालांकि किसी गंभीर बीमारी या कैंसर की अवस्था में महिलाओं के सिर के बाल उड़ा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कुछ समय के लिए गंजेपन का सामना करना पड़ता है, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद बाल दोबारा से उग जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।